गाइस एक भाई जो है वो कॉल करके रो पड़े, और लव बर्ड के ब्रीडर हैं या जो भी उनको शौक है लव बर्ड्स का। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, रोने वाला टाइम क्यों आ रहा है। देखिए, आपको पता है सबको, हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। डॉलर इतना ऊपर तेज़ी से जा रहा है कि डॉलर ऊपर हो या नीचे हो, चीज़ें बहुत महंगी हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब ज़िंदगियों की ज़िंदगियाँ तबाह हो रही हैं। और अभी इन दिनों में जितना मैं रोते हुए देख रहा हूँ ना लोगों को, आपकी सोच होगी, और इसमें मैं भी शामिल हूँ। फ़र्क इतना होता है, किसी के आंसू निकल आते हैं, कोई अंदर दबा लेता है, कोई अंदर से रो रहा होता है, कोई बाहर से रो रहा होता है। अच्छा, इन भाई ने मुझे क्या बताया, सुने आप हैरान रह जाएंगे। इन भाई ने कहा कि एहसन भाई, मैंने वीडियोज़ वगैरह देखी हैं आपकी, तो मुझे एक ना मतलब उम्मीद सी हुई कि शायद हम भी बर्ड्स वगैरह ज़्यादा ब्रीड करवाते हैं, कुछ हो सकता है हो जाए। लेकिन बात यह है कि पैसा ही नहीं है, किस तरह से चीज़ों को लेकर चलें, क्या करें क्या ना करें। अब कई लोग ऐसे हैं जिनके पास इवन के जॉब ही नहीं है, ना पैसे हैं ना जॉब है, तो लव बर्ड कहाँ से आएंगे उनके पास। तो ऐसे लोगों के लिए उन्होंने कहा कोई वीडियो बनाए, कोई मोटिवेशनल, या उनको तरीका बताएं कि बगैर नौकरी के वो क्या काम करें, या किसके पास जाएं, किससे मदद मांगें, क्या काम करें। क्योंकि आपको पता है इस तरह के जो नौजवान होते हैं वो बेचारे फिर अपनी ज़िंदगियां जो है वो ज़ाया करना शुरू कर देते हैं। आ, वो ऐसी चीज़ों की तरफ आ जाते हैं जैसे अकेलापन, डिप्रेशन, और फिर उसके बाद जो है वो किसी किस्म की नशावर चीज़ें लेने लग जाते हैं। और गली में या कोई मोहल्ले में कोई ऐसा लड़का हो, उसके साथ बैठ के फिर नशावर चीज़ें लेने लग जाते हैं, और टाइम को बस गुजारने की कोशिश करते हैं, और इस तरह करते करते वो नशे के आदी हो जाते हैं या मर जाते हैं। अल्लाह ना करे, अल्लाह अल्लाह ताला सबको बचाए। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, ऐसे जितने लोग जिनको जॉब नहीं मिल रही, जिनके पास कुछ भी नहीं है, मैं आपको बताता हूँ आप क्या करें। लेकिन लव बर्ड की वीडियो देखते हैं ना आप, वो एक अलग बात है, वो आपका शौक है, लेकिन अभी आपके पास तो पैसे ही नहीं है खरीदने के लिए लव बर्ड। तो आप क्या करें, मैं आपको बताता हूँ। देखें, आप पेट्रोल पंप पे नौकरी मांगे किसी से। पेट्रोल पंप एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर मिल जाती है, मतलब अगर आप जाएं तो मिल जाती है। और शर्माने वाली, अगर किसी को शर्म आ रही है तो यार शर्म तो फिर, मतलब इतने बुरे हालात में आपको काम करते हुए शर्म आ रही है, तो फिर आप सोचें कि क्या आप शर्म कर रहे हैं या फिर आप बेशर्म बन रहे हैं, ये आपको फैसला करना है। मेरे ख्याल से पेट्रोल पंप पे जॉब करना कोई बुरी बात नहीं है। और अल्लाह ताला ना करे किसी की भी हालात ख़राब हो, अल्लाह ना करे मैं किसी मुश्किल में पड़ जाऊँ और मुझे करनी पड़े, तो मैं यार करूँगा, ऑब्वियसली मैं करूँगा। क्योंकि कोई ना कोई काम तो इंसान को करना होता है। और दूसरी बात ये कि आप जो है वो समझें कि मैंने कौन से काम ऐसे हैं जो मैं मेरे करीब में मैं कर सकता हूँ, या कौन सी ऐसी चीज़ है जो मेरे बारे में आ जाएगी, मैं यहाँ से शुरू करूँ, आपको इनकम होना शुरू हो जाए। पेट्रोल पंप पे पैसे आपको मिल जाते हैं फौरी फौरी, हर महीने के महीने। अगर आप पेट्रोल पंप के मालिक से या मैनेजर से बात करेंगे, सर मुझे डेली कुछ खर्चा दे दिया करें, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है कि मैं महीना भी इंतज़ार करूँ मेरा आना जाना, तो वो आपको कोई ना कोई हेल्प ज़रूर करेगा लाजमन। और पेट्रोल पंप पे खड़े होने से आपके रास्ते खुलेंगे, आप 100 लोगों से मिलोगे। हो सकता है आप देखें ना, एक बंदा है यूट्यूबर बन गया पेट्रोल पंप पे खड़े खड़े। उसको टैलेंट था, उसको पता था कि रास्ते कैसे निकालने हैं। वो गरीब था, उसको प्रॉब्लम थी घर में, पेट्रोल पंप पे लग गया, वहाँ पे जॉब की, फिर वहाँ से व्लॉग बनाना शुरू कर दिए, वो व्लॉग वायरल हो गए। अब पेट्रोल पंप पे खड़े हुए आदमी के व्लॉग कौन देखेगा, आप मुझे बताएं। लेकिन चूंकि उसकी स्टोरी में दम होता था, रियलिटी बेस्ड बात करता था, वो बताता था मुश्किलें अपनी ज़िंदगी की, तो व्लॉग हो गया उसका। कई लोग ऐसे हैं पेट्रोल पंप पे खड़े हुए पेट्रोल डालते थे, तो कई गाड़ी वाले ऐसे थे जिनसे बहुत अच्छी सलाम दुआ हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता किसी गाड़ी वाले ने बोला मेरे पास ड्राइविंग कर लो, छोड़ दो यहाँ से जॉब। तो वो किसी के यहाँ बंगले में ड्राइवर लग गए, फिर वहाँ बंगले में अच्छा काम करने लग गए। करते कराते मालिक ने देखा ये अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, या चलो पढ़ा लिखा नहीं भी है लेकिन किसी अच्छी फैमिली का है, और पेट्रोल पंप वाला था नहीं, मैं इसको ड्राइवर बना दिया, माशाल्लाह अभी हालात भी सेट हो रहे हैं। फिर करते करते उसको अपने बंगले का मैनेजर लगा दिया, फिर कंपनी में ले आए, कंपनी में नौकरी दे दी। करते कराते वहाँ से रास्ते खुले, आज वही बंदे जो है वो कोई मैनेजर बन गया। ऐसा भी होता है, ये ड्रामों में आपने जो स्टोरीज सुनी है ना, ये ड्रामे कैसे बनते हैं, रियल स्टोरीज से लेकर बनते हैं। मतलब इसमें कहीं ना कहीं रियल स्टोरी भी शामिल होती है ना। ड्रामा कोई हवा में तो नहीं बनाएगा ना, देखेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है, उसी तरह की चीज़ें दिखाएंगे लोग। कंटेंट तो ऐसे ही बनता है। सुपरमैन तो आता नहीं है हमारे ड्रामों में, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, तो वो रियलिटी बेस्ड ड्रामे होते हैं हमारे, इसीलिए मशहूर भी हैं इंडिया में। तो ये चीज़ें आप काम करना शुरू करें। किसी को पढ़ाना आता है, स्कूल जाके पढ़ाओ, ट्यूशन पढ़ानी आती है, ट्यूशन पढ़ाओ। जो काम कर सकते हो यार वो करो। पेट्रोल पंप पे खड़े हो सकते हो जाओ, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला बेहतर करेगा, और चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगी आपकी। पहले अपने हालात सुधारो, अपनी अपनी माँ बाप की तरफ देखो, अपनी माँ बाप से प्यार करो। यकीन करो दुनिया में पता नहीं क्या क्या चीज़ें इंसान को मिल जाती हैं, लेकिन माँ बाप नहीं मिलते।
میں آپ کو ابھی بھی بتا رہا ہوں کہ اپنے ماں باپ کے لیے نا جتنا ہو سکتا ہے وہ آپ کیجیے. کبھی بھی یہ مت سوچیے کہ یار میں جو ہے وہ مشکل میں ہوں, میں کسی کا کیا کروں, میں کیسے سنبھالوں. نہیں, آپ جب آپ پیدا ہوئے تھے آپ کے ماں باپ بہت مشکل میں تھے. ہو سکتا ہے ان کے پاس ڈلیوری کے پیسے نہ ہو سکتا ہے ان کے پاس علاج کے پیسے نہ ہوں. جب آپ بیمار ہوئے آپ کا باپ رات کو جاگ رہا تھا, آپ کی ماں جو ہے وہ پوری صبح آپ کے لیے بیٹھی رہی, صرف اس لیے کہ آپ بیمار تھے, آپ کو بخار تھا. تو آپ کے ماں باپ آپ کے اوپر اتنا بڑا سمجھیں کہ وہ رسپانسبلٹی تو ہوتے ہی ہوتے ہیں, ساتھ میں نیکیاں کمانے کا جو ہے نا بہت بڑا آپ کے پاس چانس ہوتا ہے. مطلب یہی وہ ٹائم ہوتا ہے جب آپ یا تو زندگی بنا جاتے ہو یا آخرت بنا جاتے ہو. کئی لوگوں نے اپنی زندگیاں بنائیں, چلے گئے, ڈیتھ ہو گئی, مر گئے. ایک دن میں مر جاؤں گا, ایک دن آپ نے بھی جانا ہے. اللہ نہ کرے کہ کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو. سب لوگ کو جو بھی اس دنیا سے جاتے ہیں وہ اچھے طریقے سے رخصت ہوں, اپنے خوشی کے مطابق جائیں. اللہ تعالیٰ سب کو اچھی زندگی دے اور آخرت میں بھی اچھی زندگی دے. لیکن آپ صرف یہ سوچو کہ یار ہم لوگ کتنے ناسمجھ ہیں. آپ صرف یہ سوچو ہم لوگ کتنے ناسمجھ ہیں کہ کس طرح پریشان ہو رہے ہیں. میرے پاس تو نوکری نہیں ہے, میں کیا کروں, میرا تو یہ نہیں ہو رہا, میرا تو وہ نہیں ہو رہا. آپ سوچ سکتے ہو یار, جب آپ پیدا ہونے والے تھے آپ پیدا ہونے والے تھے, آپ کا باپ ہو سکتا ہے کسی سے پوچھ رہا ہو کہ یار اسپتال کے پیسے میرے پاس نہیں ہیں, میں کیسے دوں ڈلیوری کے پیسے. پھر جب آپ نے اسکول جانا تھا, کیا پتا آپ کا باپ کوشش کر رہا ہو, کسی سے کہہ رہا ہو کہ یار میرے لیے جو ہے وہ کچھ کر دو, کوئی نوکری کر دو یا کوئی پارٹ ٹائم جاب کر دو. آپ سوچیں آپ کی والدہ, آپ کی ماں کتنی کوششیں کر رہی ہوگی آپ کے پڑھنے کے لیے یا آپ کے بڑے ہونے کے لیے. خود کھائے نہ کھائے لیکن آپ کو دودھ پلا رہی ہوگی, ٹھیک ہے, روکھا سوکھا کھا کے آپ کو دودھ پلا رہی ہوگی, کتنی مشکلیں کاٹ رہی ہوگی. ایسے تو نہیں بڑے ہو جاتے ہیں نا بچے. میں اگر یہاں پہ بیٹھ کے اتنی باتیں کر رہا ہوں یا میں بول رہا ہوں تو میں ایسے ہوا میں تو نہیں آ گیا اس دنیا میں. میرے ماں باپ کی محنت ہے, بیچارے شریف لوگ, اتنی محنت کی, بسوں میں سفر کیا صرف اس لیے کہ دو پیسے بچا کے بچوں کو کھلا سکیں کچھ. کتنا برا وقت ہم نے کاٹا, اور کوئی پتہ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کو کیا پتا کوئی آزمائش ہوتی ہے انسان کے لیے. انسان کا اچھا وقت آتا ہے, پھر تھوڑا سا برا آ جاتا ہے, پھر تھوڑا سا اچھا آتا ہے, پھر تھوڑا سا برا آتا ہے. اس طرح یہی زندگی کا نام ہے, یہی زندگی ہے. پرندے بھی دیکھ لیں آپ, کبھی کبھار ہوتا ہے ہلکا سا فلو آ گیا, بیماری آ گئی, آنکھوں میں تھوڑا سا سوجن آ گئی, ہم اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. تو زندگی بھی ایسی ہے, زندگی کی ٹریٹمنٹ کریں. یہ مت سمجھیں کہ زندگی جو ہے بس اب بکواس ہے اور اب کچھ نہیں ہو سکتا, ہم کچھ نہیں کر سکتے. دیکھیں, آپ اگر باقی لوگ زندہ ہیں تو آپ بھی زندہ رہ سکتے ہو, آپ بھی کام کر سکتے ہو. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بریڈنگ سیزن آ چکا ہے. اگر آپ میں سے کسی کو بریڈنگ ملٹی وائٹامن چاہیے اور چکس کو بچانے کے لیے ڈاکسی سائیکلن کا استعمال کیا جاتا ہے, یہ بھی آپ کو ہمارے پاس سے مل جائے گی. اور پروٹین لکوڈ بھی ہمارے پاس آتا ہے, اور کیلشیم پلس وائٹامن ڈی لکوڈ بھی, اور برڈس کے اوپر مارنے والا اینٹی لائسس اسپرے بھی, اگر جوئیں وغیرہ ہو رہی ہیں یا خارش ہو رہی ہے ان کو. یہ تمام چیزیں میں آل اوور دا پاکستان سپلائی کرتا ہوں, گھر بیٹھے آپ کو مل جائے گا. منگوانے کا طریقہ کیا ہے, جو بھی چیز چاہیے اس کا نام لکھیں, سینڈ کر دیں مجھے میرے واٹس ایپ کے اوپر. میرا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0327231040. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.